आए भय के कारण, क्योंकि लोगों ने डरा दिया था कि एक सांवरा सलोना बालक रहता है, एक टांग टेढ़ी है उसकी। टेढ़ी इसलिए कहते हैं ठाकुर जी को क्योंकि ठाकुर जी सीधे चलते नहीं हैं। चाल रहता है, एक टांग टेढ़ी है उसकी। टेढ़ी इसलिए कहते हैं ठाकुर जी को क्योंकि ठाकुर जी सीधे चलते नहीं हैं। चाल टेढ़ी सी चले वाम मोती लटकन। एक तो चाल भी टेढ़ी मेढ़ी चलते हैं और वहां में भी मोती लटकन। ठाकुर जी मुकुट में कभी कभी मोतियों का गुच्छा लटका रहता है ठाकुर जी के। एक तो टेढ़े चलते हैं और फिर वहां में भी वो मोती का जो गुच्छा है वो आगे पीछे हिलता है। चाल टेढ़ी सी चले वाम मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। चाल टेढ़ी सी चले। एक तो ठाकुर जी टेढ़े, और ठाकुर जी टेढ़ी अदा से ही चलते हैं। वेणु गीत में ही उस भाव का वर्णन किया गया कि ठाकुर जी टेढ़े क्यों चलते हैं। कोई हड्डी टेढ़ी है क्या, कोई दिक्कत है पूरे अंग में जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं? खड़े भी सीधे नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े से होंगे, पूरे दिन पांव ऐसे लगा के खड़े रहते हैं, दर्द नहीं होता पैरों में? वेणु गीत या युगल गीत मुझे स्मरण नहीं है, दोनों में से किसी गीत में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल क्यों चलते हैं। बोले चाल चलते नहीं है, एक प्रयोजन है उसके पीछे भी। वो प्रयोजन क्या है? बोले कि भूदेवी जो है, पृथ्वी जो है, ये भगवान की पत्नी है, ये धरती भगवान की पत्नी है और उसको सुख देने के लिए ठाकुर जी पधारे हैं। और एकमात्र कृष्णावतार ऐसा अवतार है और एकमात्र वृंदावन ऐसी भूमि है जहां पर पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण बिना पादुका के रहे जब तक रहे। ठाकुर जी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी। क्यों? बोले जब ठाकुर जी चलते हैं तो पृथ्वी दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी भूदेवी को देखते हुए चलते हैं। और जहां कहीं भी ठाकुर जी को हल्का सा कोई गड्ढा मिलता है या गाय के खुरों का गड्ढा मिलता है तो ठाकुर जी के मन में विचार आता है ये हमारी भूदेवी पत्नी के भीतर ये गड्ढा होकर इसको कष्ट दे रहा है, इसके कष्ट का मरहम केवल हमारे श्री चरणार बिंद हैं। तो जहां कहीं भी ठाकुर जी को गड्ढा दिखता है ठाकुर जी वहीं चरण रखते हैं। तो एक गड्ढा यहां तो दूसरा वहां, तो सीधे वहीं कूदते हैं। इसलिए ठाकुर जी जब चलते हैं तो उछल उछल के चलते, सीधे नहीं चलते, कूद कूद के चलते हैं। ऐसी ठाकुर जी की चाल है। यह सुख केवल वृंदावन को प्राप्त है और किसी अन्यत्र क्षेत्र को प्राप्त नहीं है कि वे ठाकुर जी के अनावृत। देखिए हरिद्वार की महिमा किससे है? हरिद्वार की महिमा गंगा जी से है। बद्रीनाथ की महिमा विशाल हिमालय के पर्वतों से है। जगन्नाथपुरी की महिमा समुद्र से है, रथ यात्रा से है, भात से है। द्वारिका की महिमा द्वारिकाधीश की आरती से है। आप कभी द्वारिकापुरी जामें तो वहां की आरती का दर्शन कीजिएगा। अब देखो जो सुख हमको मिला वो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आरती में वहां सबको रुकने नहीं देते, जल्दी जल्दी भगाते हैं। लेकिन हम पर इतनी कृपा है, हम जब भी द्वारिकाधीश के यहाँ जाते हैं आरती में सामने ही बैठते हैं। और द्वारिकाधीश की आरती ऐसी होती है कि रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, लगता है कि यहाँ सामने राजा धीराज खड़े हैं। तो द्वारिका की महिमा वहां की आरती से। रंगनाथ मंदिर की महिमा वहां के जो श्रीरंगम का जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो स्थान है, उससे है। इतना बड़ा मंदिर है महाराज। वृंदावन के लगभग बराबर का केवल मंदिर है श्री रंगनाथ भगवान का। सब तीर्थों के, सब स्थानों के आकर्षण के केंद्र, महिमा के केंद्र अलग अलग हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन की आकर्षण का केंद्र क्या है? जगन्नाथपुरी का समुद्र श्रेष्ठ है, बद्रीनाथ के पर्वत श्रेष्ठ है, हरिद्वार की गंगा श्रेष्ठ है, लेकिन वृंदावन का तो कण कण श्रेष्ठ है, क्योंकि कण कण में ठाकुर जी विद्यमान है। यहां का प्रत्येक कण कृष्णमय है, कृष्ण स्वरूप है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन। और उस वृंदावन की ठाकुर जी की लीलाओं का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। भगवान अब 6 वर्ष के हो गए। लाल जी की उम्र 6 वर्ष की हो गई। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लीलाएं ठाकुर जी की बढ़ती जा रही हैं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बछड़ा बछियाओं के संग संग गायों को भी चराने जाते हैं। और गाय चरा करके जब लौटते हैं तो ठाकुर जी का जो रूप माधुर्य है उसका वर्णन श्री शुकाचार्य जी कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु का समय है, ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं। प्रश्वेत के पसीने के बिंदु ठाकुर जी के अलकावलियों पर, ठाकुर जी के मुखमंडल पर आ रहे हैं। ठाकुर जी के मुख पर आने वाले प्रश्वेत के बिंदुओं को देख करके गाय मचल जाती है और मचल करके ठाकुर जी का श्रृंगार करने का भाव गाय के मन में उत्पन्न होता है। तो गाय क्या करती है? ठाकुर जी के आगे पीछे जोर जोर से कूदना शुरू करती है। उसके कारण से क्या होता है? गाय के चरणों से उड़ने वाली जो धूल है वो ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदुओं से जाकर के चिपक जाती है और ठाकुर जी की मंगलमयी अलकावली, उनके मध्य में ठाकुर जी की पत्रावलियों का निर्माण हो जाता है। तम गोरजच्छुरित कुंतलवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासं वेणुं क्वणन्तमनुदैरनुगीत कीर्ति
गोप्यो दृदिक्षत दृशो व्यगमन समेता। लाल जी को अपने श्रृंगार में सबसे ज्यादा प्रिय है पत्रावली का श्रृंगार, जो इस प्रकार चंदन घिस के बिंदी 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 लगाते हैं, ठाकुर जी के यहाँ गुलाई बना देते हैं इस प्रकार से, जैसे एक केसर की बिंदी, फिर एक लाल बिंदी, फिर केसर बिंदी, लाल बिंदी, इस प्रकार ठाकुर जी की पत्रावली। ये पत्रावली कहां से शुरू हुई? लाल जी गैया चरा करके लौट रहे थे तो प्रश्वेत के बिंदुओं को देख करके गायों ने उछल करके अपने चरण की रज ठाकुर जी के मुखमंडल पर पहुंचा दी। जैसे ही ठाकुर जी गैया चरा करके नंद भवन पहुंचे तो यशोदा मैया सबसे पहले लाल जी की नजर उतारती है। और आज जैसे ही यशोदा मैया मुख्य द्वार पर आई, मुख्य द्वार पर आकर के अपने लाला के मुखमंडल को देखो है, तो देखते ही यशोदा मैया भी आज नजर उतारनी भूल गई। इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। यशोदा के मन में आ रही है कहीं आज मेरी नजर मेरे लाला को ना लग जाए। वादन से जब गर्मियों का श्रृंगार रहता है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है इसलिए शीतकाल में नहीं लगाया जाता, गर्मियों की सेवा में ठाकुर जी को पत्रावली का श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि यशोदा जी को लाल जी पत्रावली के श्रृंगार में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। और ये पत्रावली का श्रृंगार दिया किसने? गौ माता ने, गायों ने। ऐसे ठाकुर जी की मंगलमयी लीला चल रही है। एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल बालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, वो अपने बगीचे में खेलने नहीं जाता, उसके बगीचे के आसपास यदि कोई पहुंच जाए तो वो मारने आ जाता है, तू वाको बध कर दे। लेकिन ठाकुर जी के मन में कोई और लीला चल रही है। लाल जी कह रहे हैं धेनुकासुर का वध मेरे हाथों होना जरूरी नहीं है, मेरे हाथों यमुना को अपवित्र करने वाला विषैला जो नाग है कालिया, उसका वध होना बहुत जरूरी है। और कालिया के वध के लिए दाऊ दादा का हमारे साथ में वन ना जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बलराम जी कौन है? शेषावतार, शेषनागी तो हैं। और बोले नाग के सामने दूसरे नाग को मारेंगे, उसको देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा। वो कितने भी हमारे बड़े भैया हों, लेकिन अपनी जात का पक्ष तो लेंगे, अपनी प्रजाति का पक्ष तो लेंगे। ऐसी कोई लीला की जाए कि दाऊ दादा हमारे साथ एक दिन वन जाने से चूकें और हम कालिया नाग को मारें। अच्छा ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बदला लेना चाह रहे हैं बलराम जी से। बड़े भैया और छोटे भैया, दो भाई जिस घर में होते हैं उनको पता होगा, बड़ा भैया हमेशा कहा करे छोटे भैया को चिढ़ाते ही रहे। और ठाकुर जी को बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ दादा, इतना चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाते हैं, सूरदास जी ने तो एक पद लिख दिया। एक दिन ठाकुर जी रोते रोते मैया के पास पहुंच गए और मैया से जाके बोले मैया तू मेरी बात सुन ले आज। मैया बोली कहा बात है लाला? रूठ के बैठ गए, बोले मैं खेलन नहीं जाऊंगा आज। बोले क्यों ना जाएगा? तब ठाकुर जी गा रहे हैं सूरदास जी की वाणी में, इतना सुंदर भाव है। इस सुंदर भाव के चित्रण को अपने मन में बनाइएगा। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। मैया या दाऊ को तू समझा ले, 24 घंटा मेरे पीछे पड़ो रहे, मुंह को बहुत बहुत चिढ़ावे। और खिजावे को मतलब एक हमारी ब्रज भाषा में खींच रहे हो, खींच रहे हो मतलब चिड़चिड़ा रहे हो, मतलब अब खींचना कैसे बताएं, क्या कहेंगे खींचने को? चिड़ना ही कहते हैं। देख कितना खींच रहा है, मतलब चिढ़ रहा है। रिसियारो, अभी रिसियानो ना समझेंगे सब रे। रिसियाना समझते हैं? कितनों रिसियारो? रिसियाने को मतलब क्रोध में भर करके मुट्ठी बांध करके और फिर उल्टा सीधा बोलना, वो उस समय उसको बोलते हैं रिसियाना। गुस्सा, चिढ़ करके गुस्सा जो आता है उसको कहते हैं खींचना। लाल जी कह रहे हैं मोए दाऊ बहुत खिजावे, मुंह को बहुत चिढ़ावे। मैया बोली क्यों नहीं लाला? कहा के दाऊ ने तोते। तब लाल जी कह रहे हैं मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जाए मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। क्या करे? दाऊ कहा गए तोते? बोले मोसो कहत मोल को लीनो, मोते के लाला तो हम आधी रोटी पे लेके आए कहीं ते, तू यशोदा को थोड़ी है, तू यशोदा को लाला ना है, तो को तुम आधी रोटी पे ले आए कहीं ते, मांग लाए हम। यशोदा मैया बोली अरे लाला तू दाऊ की बातों पे विश्वास क्यों करे? वो तो ऐसे ही बोलता रहे। बोले मुंह को विश्वास करना पड़े। बोले क्यों? बोले दाऊ अगली बात कहा क्या? गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल घाट। ठाकुर जी कह रहे हैं मोसो कहवे कि भैया देख तू कहीं और लाए, हम तो को आधी रोटी पे लेके आए हैं। ठाकुर जी बोले मुंह को विश्वास करना पड़ेगा की बात पे। बोले क्यों? मोते कहवे देख यशोदा मैया गोरी है, नंद बाबा गोरे, तू कारो कहां थे है बता? मैं भी गोरा हूं लेकिन तू कारो, या को मतलब यही है कि भैया तू भारतीय आया, तू हमारे यहाँ कौन है? ठाकुर जी रूठ के बैठे हैं। कहा करूं या रिस्क के मारे खेल हूं ना जात, यही रिस्क के मारे, यही चिड़ के मारे मैं दाऊ दादा के संग खेलवे ना जाऊं।
मैया बैठ करके प्रेम से लाल जी के सुंदर भाव को सुन रही है। मोहन मुख रिस की ये बातें जसमत सुन सुन रीझ है। श्री सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी के मुखमंडल पर क्रोध को देख करके यशोदा जी बड़ी रीझ रही है, बड़ी खुश हो रही है। नन्नों सो कन्हैया और ऐसे गुस्सा है कि बैठो। तभी यशोदा मैया ने अपनी गोद में लाल जी को बैठाया और बैठा के कह रही हैं, सुन कान्हा बलभद्र चवाई जनमत की को धूर्त। लाला देख तेरो बलदाऊ भैया है ना, ये तो जन्मते ही धूर्त है, जन्मते ही पागल है, ये तो ऐसी बातें न करे। सूर श्याम मोए गोधन की सो हो माता तू पूत। लाला तू गुस्सा मत हो, मैं अपनी गैयान की सौगंध खा के तो को बता रही हूं, मैं ही तेरी मैया हूं और तू ही मेरा लाला है, हम तो को कहीं भारत ना लेके आए हैं। तब ठाकुर जी मैया से लिपट करके सो जाऊंगी। ऐसे ठाकुर जी को चढ़ाते हैं श्री बलदाऊ जी। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मोरी। ठाकुर जी चोटी पकड़ के बैठ जाए, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। और सूरदास जी का ही भाव है, तो ठाकुर जी, मुझे भाव आगे का याद नहीं, दाऊ दादा की चोटी दिखा करके ठाकुर जी कहते हैं, बोले अजगर हूं सो मोटी, अजगर जैसी मोटी लंबी लहरीली चोटी या की है, मेरी क्यों ना इतनी मोटी चोटी। तब दाऊ दादा फिर चढ़ाते हैं, बोले तो को कच्चा दूध पिवावे यशोदा मैया, मुझको तो बढ़िया छान के धोटो दूध पिवावे, हमारी मेरी बढ़िया है रही है। ऐसी ऐसी लीला दाऊ दादा कन्हैया के साथ में करते हैं। आज ठाकुर जी बोले मुझको बदला लेनो आते, जब देखो मेरे पीछे पड़ो रे, कछु करन ना देवे और सब ग्वाल बालन के संग मिलकर मेरी बड़ी हंसी उड़ावे। आज या दाऊ दादा कोई देख लो मुझे। ठाकुर जी ने समस्त ग्वाल बालों से कहा, भैया देखो धेनुकासुर का वध हम नहीं करेंगे, यदि धेनुकासुर को मरवानो है तो दाऊ दादा ते कहो, हम अकेले थोड़े ही हैं बलवान, दाऊ दादा भी तो बलवान है। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए, बोले दाऊ दादा आपके बल की तो कहा कही जाए, आप तो इतने बलवान हो, ऐसे हो वैसे हो, खूब प्रशंसा की। हर बार असुरन को कन्हैया मारे, आप कब मारोगे। दाऊ दादा बोले हम तो कोई कहे ही ना, हमें कोई बतावे ही ना, कोई असुर को मारना हमें बताओ तो हम मारे। तब सबने बताई, बोले धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया है वृंदावन में, आप उसको मार दो। दाऊ दादा ने तो महाराज कस ली अपनी कमर, बोले अभी बता मैं कहां है धेनुकासुर, अकेलो कन्हैया बलवान थोड़ी है, हम भी कम थोड़ी है कन्हैया थे। अब यहां दाऊ दादा सब ग्वाल बालों के संग जा रहे थे, ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया, बोले सुन यहां पे आ। दाऊ दादा जैसे ही धेनुकासुर को वध करें ना, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, बोले दाऊ दादा ने गधा मारो, यूं मत कहियो असुर मारो। पूरे वृंदावन में हल्ला मचवा दी और सबंत कह दियो दाऊ दादा तो छुए नहीं, गधा को मार के आए। मधुमंगल बोलो मुंह को कहां मिलेगा, बोले बढ़िया दूध पिवाऊंगा तो और तू कहो छाछ पिवाऊंगा, दही दे दूंगा, मक्खन खवाऊंगा अपने हाथ, तू मेरे बस इतना काम कर दे। मधुमंगल बोलो ठीक है कर दूंगा। अब महाराज दाऊ दादा धेनुकासुर को मारने के लिए गए। साधारण गधा नहीं था, विशाल विकराल गधा, एक पूरा वन उसके वश में था, आज भी वो वन है। जैसे ही दाऊ दादा को धेनुकासुर ने देखा, दूर से ही महाराज दुलत्ती उठाता हुआ धेनुकासुर आया। दाऊ दादा ने दांव पेच खेला, उसके भीतर नीचे से जाकर के उसके दो टांगों को पकड़ के आसमान में 4-5 बार घुमा घुमा के एक वृक्ष के पास जाकर के फेंक दिया। वृक्ष से टकरा करके धेनुकासुर का वध हो गया। अब दाऊ दादा सोच रहे हैं लाला हमारो इतने सारे राक्षसन को मारे, सब लोग या को कंधा पे उठा करके सब नाचें गाँव में धूम मचावे, पूरे ब्रजमंडल में पुष्प वर्षण होवे, गोपी अटारीन ते फूल बरसा में सब स्वागत करें लाला को, आज वैसे ही स्वागत मेरो होवेगो। श्रीदामा आदि सब सखाओं से ठाकुर जी ने कही तुम लोग खूब जय जयकार करते हैं इनकी, और मधुमंगल से कही तू पहले भाज के सबन को बता दियो गधा कुमार क्या रहे हैं। अब तो श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा दाऊ दादा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, जय हो दाऊ दादा की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो, शंकरषण भैया की जय हो, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। दाऊ दादा कह रहे हैं अब वृंदावन आवे वारो है, समस्त गोपियां छत पे खड़े है के पुष्प बरसाएंगी, यशोदा मैया मेरी आरती उतारेगी, रोहिणी मुंह को हृदय से लगावेगी, कन्हैया मुंह को दंडवत प्रणाम करेगा, आज मैंने भी राक्षस मारो। लेकिन यहां जैसे ही दाऊ दादा वृंदावन में पहुंचे, गोपियां सामने से निकले और मुंह पे हाथ धर के खूब जोर से हंसे, ग्वाल बाल बगल से निकले तो हंसी मजाक करते हुए निकले, अरे दाऊ दादा तुमने तो नाक कटा दी आज हमारी। अटारीन पे गोपियां सब खड़ी हैं लेकिन मुंह को ढक करके खड़ी और जोर जोर से हास परिहास कर रही हैं। दाऊ दादा जिस गली से निकले वहां यदि समूह होता सब अरे भागो भागो भागो, यदि छुबियों मत गधा कुमार के आयो है। दाऊ दादा के नेत्र लाल पड़ गए, आंसू निकलने लगे, रोते भय पहुंच गए यशोदा मैया, सब समझ गए किसने किया ये काम। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके बोले आज लाला ने मेरी ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में, मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो है। दोनों भैया में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव किया, दूर दूर किए, बोले कहा करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूं, मैं पहले बोलूंगा, बोले बोल, बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए, जय अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुकुमा वन में भोजन कौन करावेगा। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेले हो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग।
मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, बाकी संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा रूठेगा फिर मना लूंगा। ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, 1 आध दिन में ही हम काम कर देंगे, कालिया नाग का वध करना है, इनके बिना करना है। ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं कालिया नाग को लेकर। बंधुओं, कालिया नाग के विषय में थोड़ा विस्तार से आज सुनिएगा, बहुत सावधानी से बैठो। कालिया नाग के विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उसका विष सामान्य नहीं था, कालिया नाग का विष साधारण नहीं था। ऐसा कहते हैं कि कालिया नाग जिस क्षेत्र में रहता था तो करीब 200 गज यमुना जी का क्षेत्रफल कालिया नाग ने अपने विष से विषैला किया हुआ था। कालिया नाग जिस क्षेत्र में रहता है, पुरिया धनाश्री, जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के आकाश में करीब 100 मीटर ऊपर तक भी यदि कोई पक्षी उड़ता है तो यमुना जी से निकलने वाले विष की जो भाप है उस भाप से ही वो मर जाता है। कालिया नाग जिस क्षेत्र में यमुना जी में रहता है वहां करीब करीब आसपास की भूमि में कोई हरे भरे पौधे नहीं है, वृक्ष नहीं है, पेड़ नहीं है। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि कोई तीर पर यदि उस जो कालीदह है, आज कालिया का घाट है, उसको कालिया कृष्ण घाट कहा जाता है, वहां यदि कोई भ्रमण भी करता था तो यमुना से निकलने वाले विष की सुगंधी मात्र से उसका वो मूर्छित हो जाता था, इतना विषैला था कालिया। भगवान को 2-4 बार खबर मिली कि कुछ गाय यमुना का जल पीने के लिए जाती हैं और वहां यमुना जल पीते ही मूर्छित हो जाती हैं। बंधुओं, यमुना कौन है? यमुना साक्षात भक्ति है। और कालिया कौन है? कालिया ही अहंकार है। कई वैष्णव जन ऐसे होते हैं, कई भक्तगण ऐसे होते हैं, उनके भीतर भक्ति तो होती है लेकिन अहमत्व का त्याग वो लोग नहीं कर पाते। एक सूक्ष्म मैं भक्त हूं, यह भी एक अहंकार है, ऐसा अहम उनके भीतर बना रहता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझको वो हल्का सा भी अहम प्रिय नहीं है, अहंकार प्रिय नहीं है। यमुना भक्ति स्वरूपा है और उसमें अहंकार रूपी कालिया नाग टिक नहीं पाएगा। यमुना के तीर पर हरियाली नहीं है, इसका भाव यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति तो है लेकिन अहमत्व रहता है, उसके आसपास दूर दूर तक भी भगवान की कृपा प्रकट नहीं होती, भगवान की कृपा विद्यमान नहीं होती। इसलिए बंधु, भक्त बने तो सबसे पहले इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमारे भीतर अहमत्व ना हो। गोपियां यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि ब्रज की गोपियां उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन रास करते करते उनके भीतर भी एक अहमत्व की गंध तो आई थी, जिसके कारण ठाकुर जी वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। आज इतनी कथाएं हम लोग सुनते हैं, इतना भगवत नाम हम लोग गाते हैं, इतने नाम जप हम लोग करते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा हम लोग करते हैं, फिर भी ठाकुर जी का किंचित मात्र भी अनुभव हमको क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी ना किसी रूप में अहम तो भीतर है। कालिया नाग हमारे भीतर बैठा है। उसको दूर करो। लेकिन एक आश्चर्य की बात, काली दह पर एक भी वृक्ष नहीं है, एक भी हरियाली नहीं है, एक भी घास नहीं है विष के कारण, लेकिन एक कदम्ब का वृक्ष है जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे। ये कदम्ब वृक्ष, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण कदम्ब मदिरुहा ततोदितुंग मास्फोट्यकारसनूनयपत्य विशोदे। एक कदम्ब का वृक्ष वहां है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज जब एक भी वहां पर घास नहीं, हरियाली नहीं, दूर दूर तक कोई प्रकट होने वाली जंतु नहीं, तो फिर ये कदम्ब कैसे जीवित थे? तब एक अद्भुत कथा सुनाई गई। बोले कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर के युद्ध हो रहा था, अहम पूर्वम, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। उस समय भगवान ने विचार किया, ये तो बहुत युद्ध हो रहा है, इनको संभालने के लिए, इनको रोकने के लिए कोई स्त्री का प्रकट होना बहुत जरूरी है। और उस समय विष्णु भगवान ने, नारायण ने विचार किया कि मैं मोहिनी रूप धारण करूं। तब भगवान ने गरुण जी को आदेश किया, बोले गरुण मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं मोहिनी रूप धारण करके आ रहा हूं, तब तक इस पूरे युद्ध को तुम संभालो, अमृत कलश का तुम रक्षा करो। गरुण जी महाराज उड़ते हुए आए और समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत कलश को लेकर के सीधे पहुंचे नासिक, और नासिक में ले जाकर के गड्ढा करके वहां उसको गाड़ने लगे। इतने में क्या देखते हैं, 33 करोड़ देवता और दैत्य सब दौड़े दौड़े वहां भी आ गए। गरुड़ जी महाराज ने तुरंत वहां से अमृत कलश निकाला, 2-4 बूंद वहां गिर गई, इसलिए कुंभ वहां होने लगा। सीधे भागे प्रयागराज। प्रयागराज में भी समस्त देवता असुर आ गए, वहां से भागे हरिद्वार। हरिद्वार से जब भागने लगे तो कहां पहुंचे? यमुना के पुलिन पर
चाहते तो थे वृंदावन में विराजें, लेकिन देवता और असुर इतनी द्रुत गति से पीछा कर रहे थे कि थोड़ी देर बैठने का ही अवसर मिला। कहां बैठे? बोले यमुना के पुलिन पर विराजमान एक कदम्ब के वृक्ष पर बैठे, कलश को लेकर के। इसलिए वृंदावन में कुंभ नहीं लगता। कुंभ से पूर्व, हरिद्वार कुंभ से पूर्व केवल बैठक होती है। क्यों? क्योंकि अमृत कलश को लेकर के गरुड़ जी यहां बैठे थे, और उस समय अमृत कलश से कुछ बिंदु छिड़क करके उस कदम्ब ने अपने भीतर धारण कर लिए थे, जिसकी वजह से कालिया नाग के आगमन पर सब कुछ वहां से जा चुका था, लेकिन कदम्ब वृक्ष तब भी विद्यमान था, जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे यमुना जी। एक कदम्ब वृक्ष था बस। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, अपनी समस्त गृहचर्याओं को निवृत्त होकर के ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में कंडुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना पुलिन पर जाने लगे। आज ठाकुर जी उस दिशा में जा रहे हैं जहां आज तक कभी नहीं गए। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी को रोक रहे हैं। बलराम जी होते हैं तो बलराम जी जो कहते हैं ठाकुर जी को करना पड़ता है, लेकिन आज रोकने वाला कोई नहीं। श्रीदामा कहते हैं लाला आज हम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? बोले आज हम यहीं खेलेंगे। वहां खेलते खेलते हार गए। सब ग्वाल बाल कहते हुए जा रहे हैं लाला यहां मत जा, हमने सुनिए यहां पे कोई कालिया नाग रहे हुए, और वाक्य कारण गैया और कोई भी ग्वाल बाल यदि वहां विचरण करे तो मूर्छित है जाए। हमने तो सुनिए ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ के चलो जाए तो वाको भी मरना है जाए। इतना विष निकले यमुना जी में थे। अरे ठाकुर जी बोले सब बनी भाई बातें हैं, कोई यमुना में कूद के स्नान ना करे, या हमारे सबने भ्रम फैला रखो, ऐसा कछू ना है, चलो मेरे साथ। जैसे ही पहुंचे बंजर भूमि, दूर दूर तक केवल काली रेत दिखाई दे रही है। सब ब्रजवासी बालक घबरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में जो भाव है वो ठाकुर जी को पता है। कंडुक क्रीड़ा करते करते इस प्रकार से क्रीडन किया कि मधुमंगल श्रीदामा की जो गेंद थी ठाकुर जी ने उसको यमुना जी में फेंक दिया। जैसे ही यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी है, ठाकुर जी ने अपनी माया से ही श्रीदामा के हृदय में प्रवेश किया और श्रीदामा के माध्यम से जिद करवाने लगे कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। नहीं तो क्रीड़ा करते करते कितनी गेंद खोती हैं, कभी श्रीदामा मधुमंगल क्रोधित नहीं होते, कुंपित नहीं होते, लेकिन आज श्रीदामा जिद कर रहा है मुझको वही गेंद चाहिए। बाकी के सब सखा मंडली के सब श्रीदामा से कह रहे हैं अरे ठीक है लाला दूसरी गेंद आ जाएगी, ऐसे तो जाती रही, तू आज इतना गुस्सा क्यों है रोए? श्रीदामा बोला सब शांत है जाओ, कन्हैया मुझको वही गेंद चाहिए, लेके आ। ठाकुर जी बोले यहां में कालिया नाग रहे, श्रीदामा देख ले कूद जाऊंगा मैं। बोले मुझको कछु ना पता, कैसे भी करके लेके आ। ठाकुर जी बोले मुझको चुनौती मत दे, मैं कूद जाऊंगा। सब ग्वाल बाल वहां श्रीदामा और ठाकुर जी के बीच के जो वाद संवाद है, युद्ध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी काली कमली को कसा और एक मल्ल की तरह, एक पहलवान की तरह ठाकुर जी कहते हैं आज या कालिया नाग को ही देखूंगा। कदम पर जैसे ही चढ़े श्रीदामा को स्मृति आई कि ये क्या हो रहा है लाला, तू कदम पे काई को चढ़ो? बोले तैने कही ना तुमको गेंद चाहिए, मैं गेंद लेके आऊंगा। अब तो श्रीदामा कहने लगे, बोले नहीं नहीं लाला यहां मत कूदियो, तू वापस आ जा। इतना कहना ही हुआ कि ठाकुर जी ने कदम के डाल से एक छलांग मारी और सीधे काली देह में प्रवेश कर गए। काली देह में भीतर प्रविष्ट हो गए ठाकुर जी। सब ग्वाल बाल त्राहिमाम चिल्लाते हुए दौड़े वहां से बन की वृंदावन की ओर। सब ब्रजवनिताओं को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए सब दौड़े हैं। यहां काली देह में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, नाग पत्नियां कह रही हैं ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीतवसनम स्मित सुंदराश्यम क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलोदरांग्री संदर्श मम शुश्रूष भुजाय चाद्या। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? प्रेक्षणीय, ये शब्द सुनने योग्य। तम प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय का मतलब क्या है? एक तो होता है कि किसी को देख करके आपको अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर अच्छा लगा फिर आप चले गए। लेकिन एक होता है किसी की रूप माधुरी को देख करके आप उस रूप माधुरी पर इतने आसक्त हो गए कि उससे नजर हटा ही नहीं पा रहे। इसको कहते हैं प्रेक्षणीय। नाग पत्नियां मन में विचार कर रही हैं ये कौन आया यमुना जल में? बोले प्रेक्षणीय है कोई, मतलब उससे नजर हटा नहीं पा रही है, इतना सुंदर। सुकुमार, एक छोटा सा कुमार बालक है। और कैसा है? श्रीवत्स, श्रीवत्स का चिन्ह ठाकुर जी की छाती पर दिखाई दे रहा है। पीत वसनम, पीतांबरी पहनी हुई है। स्मित सुंदर, स्मित कहते हैं एक मधुर सी एक मुस्कान मुखमंडल पर है, जिससे ठाकुर जी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। क्रीडंत मत प्रतिभयम, क्या कर रहे हैं? बोले तैर रहे हैं जल के भीतर। कमलोदरांघ्री, संपूर्ण अंग कैसा है? बोले कमल के भांति कोमल जैसा अंग है ठाकुर जी का। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं ऐसी छवि को देख करके ऐसे ही देखत रहूं
मैं जन्म सुफल कर मानूं। ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर मानूं। यही भाव है प्रेक्षणीय का, मतलब नाग पत्नियों का मन हो रहा है कि हम इसको देखते ही रहें, इससे नजर हटावे नहीं। इतना सुंदर है।